हेलो स्टूडेंट, हमने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी धारावाहिक कुंडली को रखते हैं तो कुंडली का व्यवहार जो होता है चुंबकीय द्विध्रुव की भांति होता है, यानी कि उसमें दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं और जिस कारण से उस पर बल युग्म का आघूर्ण लगता है। और इसका फॉर्मूला जो हमारा कल आया था बल युग्म का आघूर्ण का, वो आया था टो बराबर एम बी साइन थीटा। आज मैं आपको थोड़ी समानता बताता हूँ कि वैद्युत जब हम क्षेत्र का डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर कुछ जो टर्म्स होते हैं, कुछ जो वैल्यूज होती है, उनको हम चुंबकीय क्षेत्र में क्या बोलेंगे और किसके स्थान पर कौन सी चीज़ रिप्लेस होकर के नया फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो डिस्कस चलता है थोड़ा सा। एक तरफ मैं आपसे लेता हूँ वैद्युत और एक तरफ लेता हूँ मैं चुंबक, ठीक है। अब वैद्युत का हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव होता है और द्विध्रुव में तूने पढ़ा एक तरफ समान आवेश होगा तो दूसरी तरफ माइनस का आवेश होगा और बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ते हैं। अब चुंबकीय द्विध्रुव में चुंबक भी हो सकता है जिसके एन और एस ध्रुव हो गए। धारावाही परिनालिका भी हो सकती है, परिनालिका में दो ध्रुव क्रिएट हो जाते हैं जैसे धारा प्रवाहित कराते हैं। कोई कुंडली भी हो सकती है, उसमें भी दो ध्रुव बन जाते हैं। ये सब चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। अब जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक एन होता है और एक एस होता है। जिस तरह वैद्युत द्विध्रुव में दो सिरे होते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू होता है, उसी तरह यहाँ पर जो ये ध्रुव होते हैं इन ध्रुव की जो सामर्थ्य होती है उसे हम ध्रुव सामर्थ्य कहेंगे। और एन ध्रुव की जो सामर्थ्य है वो प्लस एम ले लेते हैं। अगर हम डीपली पहुंचना चाह रहे हैं उसकी सामर्थ्य को माइनस एम ले लेते हैं। ध्रुवों को जो बीच की लंबाई होती है उसे यहाँ भी हम 12 ले लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, उसका फॉर्मूला होता है दोनों में सापेक्षिक आवेश गुना बीच की दूरी। इसी तरह मैं यहाँ भी फॉर्मूला बना सकता हूँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण P की जगह M आ जाएगा और M का फॉर्मूला बन जाएगा ध्रुव सामर्थ्य दोनों में से एक ले लेंगे और गुना बीच की दूरी ले लेंगे। ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता दी है, ठीक है। ये आ सकता है। कुल मिला के बात समझ में आई कि जहां फॉर्मूले को छोड़ दीजिए, जहां पर P आएगा वैद्युत वाले चैप्टर में, वहां पर चुंबकत्व वाले चैप्टर में हम M ले लेंगे। तो जो काम वहां पर वैद्युत वाले में P करता है वो काम यहाँ पर M करेगा। ये हो गया पॉइंट क्लियर। इसी भी पर हम कुछ फॉर्मूले बनाते हैं और वो फॉर्मूले किस तरह बनेंगे देखो। जैसे कि पहला फॉर्मूला है यहाँ पर होता है टो बराबर PE साइन थीटा। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E लेते हैं तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या लेंगे, B लेंगे। तो इसी भी है पर ये फॉर्मूला बना दूंगा टो बराबर यहाँ P की जगह तो M आ जाएगा और E की जगह क्या आ जाएगा, B आ जाएगा और इनटू में साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला मैंने वहां कार्य का पढ़ा था जो कि मैं आगे डेरिवेशन में करने भी वाला हूं। वो फॉर्मूला होता है W बराबर PE कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा 2 होता है। यहाँ भी चेंज करिए, W की जगह W कार्य, P की जगह लिख देंगे M, E की जगह लिख देंगे हम B और आगे नुक्का नहीं रहेगा कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा 2, ठीक है। ऊर्जा का फॉर्मूला वहां पर पढ़ा माइनस का PE कोस थीटा, तो यहाँ बनाइए फॉर्मूला। ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ बना दोगे माइनस का P की जगह M, E की जगह B और इनटू में यहाँ भी कोस थीटा आ जाएगा। अक्षीय स्थिति में वहां पर फॉर्मूला पढ़ा था आपने। अक्षीय स्थिति में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में 2p बटे में r क्यूब। यहां भी हम पढ़ सकते हैं B का अक्षीय स्थिति में जो फॉर्मूला आता है यहां पर काम करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वैद्युत वाले में, और चुंबकत्व वाले में जो नियतांक लेते हैं वो लेते हैं μ0 बटे 4 पाई। हर फॉर्मूले में हमने यही लिखा है, चेंज कराइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह लिख देंगे μ0 बटे में 4 पाई, 2 की जगह 2 रहने दीजिए, P की जगह M चेंज कर देंगे और R की पावर 3। इसी तरह यहाँ पर E जो निरक्षीय होता है, E निरक्षीय, उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे में R क्यूब। यहाँ भी मैं निकाल सकता हूँ B निरक्षीय। निरक्षीय का अगर मुझे फॉर्मूला निकालना हुआ तो इसकी जगह लिखूंगा μ0 बटे 4 पाई, P की जगह M और बटे में R क्यूब, ठीक है।
और भी कई फॉर्मूले इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी, आज का टॉपिक हमारा यही है। तो वैद्युत में गॉस की प्रमेय पढ़ते हैं। गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि जो हमारा फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स, वो भीतर के आवेश का 1/ε0 गुना होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ बंद पृष्ठ में वैद्युत द्विध्रुव ले लूँ, ध्यान दीजिए, बात तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक तरफ प्लस आवेश होगा, एक तरफ माइनस का आवेश होगा। जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? 0। तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा आपका? 0। ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि वर्ण जो आपका चुंबकीय द्विध्रुव होता है मेरे बेटे, चुंबकीय द्विध्रुव में यहाँ तो हम दोनों आवेशों को अलग भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव में हम दोनों आवेशों को अलग नहीं कर सकते हैं। अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव में दोनों ध्रुव साथ साथ ही चलेंगे। तो जब हम बंद पृष्ठ लेंगे और बंद पृष्ठ में चुंबकीय द्विध्रुव रख देंगे, तो उसमें जितनी ध्रुव सामर्थ्य प्लस की है उतनी ध्रुव सामर्थ्य माइनस की होगी। कुल ध्रुव सामर्थ्य क्या हो जाएगी? 0। इसलिए कुल चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा? 0। ये होता है चुंबकत्व का गॉस का नियम, जो कि आज का हमारा पहला टॉपिक है, चुंबकत्व का गॉस का नियम। देखिए, चुंबकत्व का गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय चुंबकत्व के लिए क्या कहती है? चुंबकत्व के लिए गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ के लिए गुजरने वाला जो कुल चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स, वो सदैव 0 होता है। कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव क्या होता है? 0 होता है। क्यों होता है 0? उसका रीजन हमने अभी आपको समझा दिया। चूंकि वैद्युत द्विध्रुव को जब रखते हैं तो फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। उसी आधार पर जब हम चुंबकीय द्विध्रुव को रखेंगे तब चुंबकीय फ्लक्स भी क्या आएगा आपका? 0 आएगा। यही कहलाता है चुंबकत्व का गॉस का नियम। क्लियर है भाई? यानी कि चुंबकत्व के गॉस के नियम के हिसाब से, ये आगे भी मुझे जरूरत पड़ेगी, चुंबक का गॉस के नियम के हिसाब से पता लगा कि अगर बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, जिसे हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, वो हमेशा 0 होगा। क्लियर हो गया? तो यहां लिख सकता हूं मैं, बंद पृष्ठ के लिए क्या होगा बताओ? φb बराबर 0, चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होगा। ये चुंबक का गॉस का नियम आपका हो जाता है। ठीक है, नेटिंग डालते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय जो आपका द्विध्रुव होता है, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में कार्य का फॉर्मूला हमें निकालने हैं। घुमाने में कार्य का व्यंजक निकालेंगे और ये फॉर्मूला यही बनेगा, लेकिन ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। देखिए, ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखेंगे। इसमें एक चुंबकीय द्विध्रुव रखा है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण S से N की ओर होता है और वो कैपिटल M होता है। ठीक है, तो तब इस पर लगने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है वो होता है टो बराबर mb sin थीटा, जो कि हमने कल पढ़ा था डेरिवेशन में, लास्ट वीडियो में हमने आपको सिखा दिया था। अब हम मान लेते हैं कि माना ये जो चुंबकीय द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव को क्या करते हैं बताओ? पहले द्विध्रुव को θ1 से चुंबकीय द्विध्रुव को पहले आप थोड़ा सा विस्थापित करें भाई। चुंबकीय द्विध्रुव को dθ कोण विस्थापित करते हैं। एक बात बताइए, जब आप थोड़े से कोण पर विस्थापित करेंगे तो बल गुना विस्थापन क्या होता है? कार्य। तो कार्य भी थोड़ा सा होगा, उसे हम लिखेंगे dw। और यहाँ वैसे तो सिंपली में कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, लेकिन जब घूमने वाली गति होती है तो कार्य का फॉर्मूला बल की जगह तो आता है बलाघूर्ण और विस्थापन की जगह आता है कोणीय विस्थापन, यानी कि कोण का विस्थापन। तो इसी तरह यहाँ लिखूंगा बलाघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन dθ। बलाघूर्ण का मान ऊपर से रख दीजिए। बलाघूर्ण का मान जब आप ऊपर से रखोगे तो mb sin थीटा dθ हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करते हैं? यदि द्विध्रुव को
θ1 से θ2 घुमाएं। मान लीजिए जो पहला कोण बन रहा था वो θ1 बन रहा था और जो बाद में हमने से घुमाया है वो θ2 घुमाया है। घुमाए तब कुल कार्य आपको निकालना है। और ये बात चीख कर आपको पहले से बताते आ रहे हैं कि जब कोई चीज़ थोड़ी सी निकल जाए और टोटल आपको ज्ञात करनी हो तो हमेशा समाकलन करा देंगे dw का, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक। क्योंकि हम जो कार्य ज्ञात कर रहे हैं वो θ1 से θ2 का कार्य ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हमने जो लिमिट भरी है इसमें वो भी θ1 से θ2 की लिमिट हमने भर दी है इसमें। ठीक है भाई, कराइए इसे। देखिए जब इसमें आप dw के वैल्यू रखोगे तो w बराबर ये वैल्यू इंटीग्रेशन θ1 से θ2 dw का मान यहाँ से रख दीजिए। बताइए वैल्यू कितनी है आपकी, ये mb sin थीटा और इंटू में d थीटा। जो नियतांक होता है वो समाकलन से बाहर आ जाता है तो mb बाहर आ जाएगा। समाकलन लेंगे θ1 से θ2 और ये वैल्यू हो जाएगी sin थीटा d थीटा। साइन थीटा का जो समाकलन होता है फॉर्मूला आप याद रख लेना, अगर आपको याद ना हो तो वो माइनस के कोस थीटा होता है और वैल्यू होगी θ1 से θ2। अब लिमिट भराने का नंबर आता है तो जब आप लिमिट भरते हो तो पहले ऊपर वाली लिमिट भरी जाएगी भाई, माइनस का कोस θ2। अपनी तरफ से माइनस का लगाते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और नीचे की लिमिट भरोगे तो कोस θ1 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी mb और इंटू में कोस θ1 और माइनस के कोस θ2। ये आपका कार्य का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है भाई, एक स्थिति स्पेशल होती है यहाँ पर। स्पेशल स्थिति ये होगी कि यदि द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाए, मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि जो पहला कोण था θ1 वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में था तो इसलिए θ1 की वैल्यू 0 डिग्री, और जो दूसरा कोण है थीटा वो θ2 मान लेंगे। इसलिए कार्य का जो मान आएगा वैल्यू को यहाँ रखिए mb और ये वैल्यू आएगी कोस θ1 की जगह 0 डिग्री और कोस θ2 की जगह थीटा लिख देंगे। कोस 0 का मान आपका 1 होता है भाई, तो अगर mb 1 माइनस के कोस थीटा ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका हेडिंग है। हेडिंग को पढ़ाने से पहले आपको ये बात बता दूं, जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ बाहर केले बिक रहे हैं, उसकी आवाज भी आ रही हो, भी सुन लियो। ठीक है, नेक्स्ट आपका हेडिंग हैगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है भाई, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखिए ये इस चीज़ों की डेफिनेशन बनाओगे और ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर एग्जाम में नुवेट हो जाती है। देखिए सुनिए, हम जानते हैं कि जो कार्य का मान आता है आपका, कार्य W बराबर, बताओ फॉर्मूला क्या होता है आपका, पहले बार लिखेंगे mb cos θ1 माइनस के cos θ2, ये रहा कार्य का फॉर्मूला। अब अगर आप क्या काम करें, θ1 बराबर तो ले ले 90 डिग्री और जो θ2 बराबर है उसे थीटा ले लेंगे। लेने पर तो बताइए वैल्यू क्या हो जाएगी, कार्य W बराबर mb, ये हो जाएगा पहला कोस 90 और माइनस का कोस थीटा। कोस 90 का मान 0 होता है, वैल्यू बच जाओगी mb, ये हो गया 0 माइनस के कोस थीटा, तो बाहर लाओगे तो माइनस का mb कोस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी मैं डेफिनेशन बनाता हूँ स्थितिज ऊर्जा को। देखो क्या बनेगी डेफिनेशन, कि चुंबकीय जो द्विध्रुव है उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो उस कार्य के बराबर होती है। किस कार्य के बराबर होती है, जो द्विध्रुव को कहाँ से, पहला कोण कितना था 90 डिग्री, 90 डिग्री से दूसरा कोण जो भी हो वर्तमान स्थिति में लाने में किया जाता है। दोबारा फिर सुनेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है U, वो उस कार्य के बराबर होती है
जो चुंबकीय द्विध्रुव को लंबवत स्थिति से वर्तमान स्थिति में लाने में किया जाता है, तो U बराबर फॉर्मूला बन जाएगा माइनस का mb cos थीटा, ये फॉर्मूला आपका आ जाता है। ठीक है भाई।